स्ट्रक्चर एनालिसिस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मूलेज जो कि पूरी स्ट्रक्चर एनालिसिस जिस पे बेस्ड है। इस वीडियो में मैं वो कवर करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होती है। स्ट्रक्चर एनालिसिस वो ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो प्रिडिक्ट करती है कि स्ट्रक्चर्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे विथ एक्सटर्नल लोड्स, जो बाहर से लोड आएंगे। स्ट्रक्चर किस तरीके से बिहेव करेगा और ये क्यों नेसेसरी होता है। इट इज़ यूज टू डिज़ाइन एंड बिल्ड स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिजेस, एयरप्लेन्स। जो स्ट्रक्चर का हम एनालिसिस करते हैं ये डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है और स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए, जो कि ब्रिजेस हैं, एयरप्लेन्स हैं। नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बीम्स। बीम्स क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होती हैं जो लोड को कैरी करती हैं। नाउ फ्रेम्स। फ्रेम क्या होती है, कॉम्बिनेशन होता है बीम्स और कॉलम्स का। बीम और कॉलम्स जब मिक्स होती हैं तो फ्रेम बनती है। नेक्स्ट ट्रसेस। ट्रसेस क्या होती हैं, ये सिस्टम होता है इंटरकनेक्टेड मेंबर्स का जो कि ट्राइंगुलर यूनिट्स फॉर्म करती हैं। नाउ आर्चेस एंड केबल्स क्या होती हैं, ये ब्रिजेस और डोम्स में यूज होती हैं। नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम एनालिसिस कर सकते हैं जिनका यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती हैं, समेशन एफ एक्स ज़ीरो, समेशन एफ वाई ज़ीरो, समेशन ऑफ एम जेड ज़ीरो। मतलब समेशन जो होता है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन इन एक्स एक्सिस ज़ीरो और वर्टिकल फोर्सेस का समेशन इन वाई एक्सिस ज़ीरो और मोमेंट्स का सम इन द जेड डायरेक्शन ज़ीरो के इक्वल होता है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को हम उस इक्वेशन से एनालाइज कर सकते हैं। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होती हैं, जिनको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते और हमको एडिशनल मेथड्स रिक्वायर रहते हैं, वो होता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इट रिक्वायर्स एडिशनल मेथड्स बियॉन्ड इक्विलिब्रियम, उसको हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस भी बोलते हैं। नाउ स्ट्रक्चर एनालिसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो दो पार्ट्स हैं हमारे, एक है फोर्स मेथड, एक है डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड को हम फ्लेक्सिबिलिटी मेथड या कंपैटिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम स्टिफनेस मेथड भी बोलते हैं। फोर्स मेथड में जो अननोन होते हैं वो फोर्सेस होते हैं और वो फोर्सेस क्या होते हैं, शियर फोर्स होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है और रिएक्शन होते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में अननोन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि डेल्टा होता है और थीटा होता है। डेल्टा यानी डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा यानी रोटेशन। नाउ ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा मेथड किस मेथड पे बेस्ड है, मींस एग्जांपल ऑफ फोर्स मेथड। फोर्स मेथड के क्या एग्जांपल हैं और डिस्प्लेसमेंट मेथड के क्या एग्जांपल हैं। जो फोर्स मेथड है इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं, कैस्टिग्लियानो थ्योरम, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड, क्लैपेरॉन थ्री मोमेंट इक्वेशंस, कॉलम एनालॉजी मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। ये सब फोर्स मेथड के कैटेगरी में आते हैं। इसमें अननोन जो होता है वो फोर्सेस होते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या क्या एग्जांपल्स हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, लास्ट इज कार्नीस मेथड। इसमें जो अननोन होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट होता है या रोटेशन होता है। डेल एंड थीटा इसमें अननोन्स होते हैं। नाउ इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड आर। डिस्प्लेसमेंट मेथड में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम कैसे लेते हैं, जैसे ये आपका जॉइंट बी है, ए बी सी ये बीम है। जॉइंट इक्विलिब्रियम में हम जो बी जॉइंट है उसमें हम इक्विलिब्रियम ज़ीरो करेंगे, मतलब मोमेंट ऑफ बी ए प्लस मोमेंट ऑफ बी सी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। नाउ इसकी शेयर इक्वेशन यानी कि फोर्स की इक्वेशन वो क्या हो जाएगी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी किसके इक्वल हो जाएगा, अपवर्ड लोड इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड लोड पी वन प्लस पी टू, ये हो जाएगा। नाउ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हम लेते हैं, लेट कंसिडर अ फिक्स्ड बीम। एक फिक्स्ड बीम है हमारे पास जिसमें यूडीएल एक्ट कर रहा है डब्ल्यू का, लेंथ ऑफ द स्पैन एल है। जो मूवमेंट होगा ए बी लेंथ में वो किसके इक्वल होता है, मूवमेंट ऑफ फिक्स्ड पार्ट ऑफ ए बी प्लस 2EI बाई एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। वैसे ही मूवमेंट ऑफ अबाउट बी ए के अबाउट किसके इक्वल हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड बी ए प्लस 2EI बाई एल इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा बाई एल। नाउ अभी जो मैंने पॉइंट बताया उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको फिक्स्ड एंड मूवमेंट पता होना चाहिए, राइट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास, जब दोनों एंड फिक्स्ड हैं बीम के और सेंटर पे पी लोड एक्ट करेगा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए बी के अबाउट हो जाता है PL/8।
वैसे ही इस एंड में फिक्स्ड एंड मोमेंट BA के अबाउट हो जाएगा PL/8, सेम होता है। नाउ जब दोनों एंड फिक्स्ड है बीम के और P लोड एक्ट करेगा जो कि A और B डिस्टेंस है फ्रॉम वन एंड एंड अनदर एंड, सो जो मोमेंट एक्ट करेगा वो हो जाएगा फिक्स्ड एंड मोमेंट एट A हो जाएगा PA/B² और फिक्स्ड एंड मोमेंट B पे जो एक्ट करेगा वो हो जाएगा PA² × B/L²। नाउ दोनों एंड अगर फिक्स्ड है और 2P लोड एक्ट करेंगे हमारे पास L/3 फ्रॉम वन एंड एंड L/3 फ्रॉम द अदर एंड, सो यहाँ पे जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट होगा A में वो हो जाएगा 2PL/9 और वैसे ही B एंड में फिक्स्ड एंड मूवमेंट हो जाएगा 2PL/9, सेम। नाउ अगर फिक्स्ड एंड है दोनों हमारे पास और एक UDL एक्ट करेगा W का ऑफ लेंथ L, सो जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट A और B में हो जाएगा वो हो जाएगा WL²/12। वैसे ही UVL अगर एक्ट करेगा यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, सो फिक्स्ड एंड मूवमेंट अबाउट A हो जाएगा WL²/20 और फिक्स्ड एंड मूवमेंट अबाउट B हो जाएगा WL²/30, मीन्स यहाँ का मूवमेंट ज़्यादा होगा। ये UVL है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। नाउ यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली वेरिंग ट्राइंगुलर लोड अगर एक्ट करेगा, सो जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है A के अबाउट हो जाएगा 5WL²/96 और B के अबाउट हो जाएगा 5WL²/96। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करनी पड़ेगी जो कि है मेंबर स्टिफनेस फैक्टर। स्टिफनेस किसके इक्वल होता है? K के इक्वल होता है जो कि m/थीटा होता है। नाउ अगर एंड हमारा फिक्स्ड है सो यहाँ पे स्टिफनेस हो जाएगी 4EI/L। अगर मेंबर आपका हिंज्ड है तो स्टिफनेस हो जाएगी 3EI/L। नाउ अगर जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर हमको फाइंड करना है, मीन्स अगर A जॉइंट पे हमको स्टिफनेस फाइंड करनी रहेगी, सो वो किसके इक्वल हो जाएगी? इस पार्ट का प्लस इस पार्ट का प्लस इस पार्ट का, K1 + K2 + K3, राइट। सो जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर K = जब आपका हिंज्ड है तो क्या हो जाएगा 3EI/L प्लस अगर आपका एंड फिक्स्ड है तो क्या हो जाएगा 4EI/L प्लस यहाँ पे भी फिक्स्ड है ये भी हो जाएगा 4EI/L। यहाँ पे L1 है, L2 है, L3 है, सो आप L1 L2 L3 ले लेंगे। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, सो करस्पॉन्डिंगली आप I1 I2 और I3 लेंगे और E यहाँ पे कांस्टेंट है, सो E यहाँ पे कॉमन रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी भी मेंबर का किसके इक्वल होता है? उस मेंबर का स्टिफनेस बाय टोटल स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स एट द जॉइंट। टोटल स्टिफनेस उस जॉइंट पे कितनी है। नाउ अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर AD का निकालना है सो किसके इक्वल हो जाएगा? स्टिफनेस ऑफ द मेंबर। इस मेंबर का स्टिफनेस किसके इक्वल है? ये एंड फिक्स्ड है, सो ये हो जाएगा 4EI/L जो कि 4E × I3/L3 बाय टोटल स्टिफनेस पूरे मेंबर्स की, इस मेंबर की, इस मेंबर की, इस मेंबर की। सो दो एंड हमारे पास फिक्स्ड हैं, सो ये हो जाएगा 4EI/L प्लस 4EI/L प्लस एक एंड हमारा हिंज्ड है, सो इसका हो जाएगा 3EI/L। ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेंबर AD का। इसी तरीके से AC का भी हो जाएगा और AB का भी आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैरी ओवर फैक्टर। ये किसके इक्वल होता है? ये रेशियो होता है कैरी ओवर मोमेंट बाय अप्लाइड मोमेंट का। सो यहाँ पे मान लीजिए एक फिक्स्ड एंड है, सो यहाँ पे AB बीम का स्पैन है, सो यहाँ पे अगर हम M मोमेंट अप्लाई करेंगे सो यहाँ पे जो मोमेंट डेवलप होगा वो m/2 होगा यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सो यहाँ पे जब हमको कैरी ओवर फैक्टर फाइंड करना रहेगा जब फार एंड फिक्स्ड है, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा? कैरी ओवर मोमेंट। यहाँ पे कैरी ओवर मोमेंट क्या है? m/2 है बाय अप्लाइड मोमेंट। जो मोमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं वो किसके इक्वल है? M के। सो ये हो जाएगा m/2/m किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ के। जब फार एंड फिक्स्ड है सो जो कैरी ओवर फैक्टर है वो हमारा हाफ होता है। नाउ अगर फार एंड हिंज्ड है, यहाँ पे अगर हिंज्ड रहेगा सो कोई भी मोमेंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सो जो कैरी ओवर फैक्टर है वो 0 हो जाएगा जब फार एंड हिंज्ड होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।